नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि वाराणसी में इन दिनों अजय राय जी को लेकर के लगातार भाजपा के प्रमुख लोगों के द्वारा कई जगहों पे पुतला दहन किया जा रहा है। राहुल गांधी को मानसिक रोगी बताया जा रहा है, जिस चीज को लेकर के पिछले दिनों आपने देखा है कि कई दिनों से लगातार बयानबाजी चल रही है और जिला मुख्यालय से लेकर के शहर के तमाम हिस्सों में पुतले फूके जा रहे हैं। इसी क्रम में आज वाराणसी में कांग्रेस के बहुत सारे लोग लंका थाने पहुंचे और ज्ञापन देने का काम किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से अजय राय को ट्रोल किया जा रहा है सरासर गलत है। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ रहा वहाँ पे, क्या आपको वहाँ से मिला, बताइए। मैं चंचल शर्मा, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। हाँ। जिस तरह से नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, जो विपक्ष के नेता हैं, दोनों लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुकृत्य करते हुए, अनैतिक कृत्य करते हुए उनके खिलाफ कभी पुतला फूके जाते हैं। यही लंका थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले उनका शव यात्रा निकाला गया, कभी कालिक पोती जाती है तो कभी बीएचयू जाकर उनको मानसिक रोगी बताया जाता है। आज इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, अपनी बातों को रखना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। हम लोग आज लंका थाने में शांतिपूर्ण तरीके से तहरीर दिए हैं और ये मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अच्छा, जैसा कि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई जिस तरीके से अजय राय जी ने जो भी बातें कही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महोबा की बिटिया से 16 दिन तक रेप हुआ, लगा उस बिटिया के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ उसको शब्दों में हम लोग बयान, उस बिटिया का दर्द नहीं कर सकते हैं। नीट परीक्षा का दर्द हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। उसी महोबा की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता आदरणीय अजय राय जी जब महोबा पहुंचते हैं, पहले उनको महोबा जाने से रोका जाता है, फिर भी वो दलित बिटिया से जाके मिलते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। इससे घबराया हुई प्रशासन, इससे क्या घबरा गई प्रशासन? प्रशासन अपनी कृत्य को छुपाना चाह रही है और लगातार इस आप देख रही हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है, चाहे एसआईआर के समय बीएलओ की मौतों का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, देश में आदरणीय राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अजय राय जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे घबरा हुई भाजपा मुद्दा भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है। और वही मुद्दा भटकाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अजय राय जी का वीडियो पेश करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। तो हम मांग करते हैं कि पहली बात कि आप अजय राय जी की छवि को आपके धूमिल करने से कभी धूमिल नहीं हो सकती है, क्योंकि अजय राय जी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के, आम लोगों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, गरीबों के, मजदूर के नेता हैं। आदरणीय राहुल गांधी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन और जिस तरीके से भाजपा के प्रमुख लोगों के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका नाकामी छिपाने का कार्य किया जा रहा है? मतलब जिस तरीके से भ्रष्टाचार सब इनके ही शासनकाल में बढ़ा है। बिल्कुल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नकारेपन का परिचय दे रहे हैं, अपने कायराना हरकत का परिचय दे रहे हैं, अन्याय को छिपा रहे हैं, अत्याचार को छिपा रहे हैं। और जब विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है, विपक्ष महोबा की दलित बिटिया के लिए कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो गलत तरीके से विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का कृत्य रच रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग लंका थाने में बाकायदा तहरीर दिए हैं और यह मांग की है कि अगर 3 दिन के अंदर में कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा है, हम भी शव यात्रा निकालेंगे, हम भी कालिक पोतेंगे। आइए, बीएचयू के अंदर पर्ची कटवाए हैं, हम पांडेपुर पागल खाने जाके इनके नेताओं की पर्ची कटवाने का काम करेंगे। आज एसीपी भेलुपुर द्वारा हम लोग को ये निर्देशित किया गया कि तहरीर देने 2-3 लोग जाइएगा, इसीलिए हम लोग 2-3 लोग जाकर तहरीर शांतिपूर्ण तरीके से दिए। आगे क्या होगा अगर इसी तरीके से भाजपा की लगातार कार्रवाई चलती रही तो? कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगा। जैसा कि आप देखिए कि परसों जिला मुख्यालय पे उन्होंने हमारे नेताओं का पुतला फूका। उसी जिला मुख्यालय पे 1 घंटे बाद हम लोग अपने जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में उन्होंने 2 लोगों का पुतला फूका। हम लोगों ने 3 छायाचित्र जलाया, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और नीट परीक्षा के सबसे बड़े दोषी धर्मेंद्र प्रधान जी का हम लोग छायाचित्र फूकने का काम किए हैं। और ठीक उसी तरह से आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पहले तहरीर दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग भी निश्चित रूप से पुतला फूकेंगे, कालिक पोतेंगे, शव यात्रा निकालेंगे, मानसिक रूप का पर्ची, रोगी का पर्ची हम लोग भी कटवाने का काम करेंगे। उसका खामियाजा जो भी भुगतना पड़े, हमको जेल जाना पड़े, हमको मुकदमा झेलना पड़े, युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य में आस्था रखते हुए प्रतिबद्ध है न्याय की लड़ाई के लिए। चंचल जी, जो अभी आपने एक बात कही थी कि अगर विपक्ष बात उठाने का कार्य करती है तो सरकार या प्रशासन उसकी बात को दबाने का कार्य करती है, तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में अब बातों को सामने लाना भी गुनाह हो गया है? ये तो 2014 के बाद शुरू हुआ है, तो आप खुद पत्रकारिता से जुड़ी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप हैं।
तो 2014 के बाद से लगातार आप स्थिति देख लीजिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ रवैया अपना रही है, उनको जेल भेज रही है, फर्जी मुकदमे लाद रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। लगातार 2014 से आज ये 2026 चल रहा है। कल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आज लंका थाने पे ज्ञापन देने का कार्य किया गया है और साथ ही चेतावनी भी जारी किया गया है कि अगर वापस से भाजपा के प्रमुख लोगों के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो हो सकता है कि पलटवार भी हो। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।